नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं आप तक। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबर। इटली ने किया मृत कोरोना मरीज का पोस्टमार्टम, हुआ बड़ा खुलासा। इटली विश्व का पहला देश बन गया है जिसने एक कोविड-19 से मृत शरीर पर ऑटोप्सी किया और एक व्यापक जांच करने के बाद पता लगाया है कि वायरस के रूप में कोविड-19 मौजूद नहीं है, बल्कि यह सब एक बहुत बड़ा ग्लोबल घोटाला है। लोग असल में एम्प्लीफाइड ग्लोबल 5G इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जहर के कारण मर रहे हैं। इटली के डॉक्टरों ने विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के कानून का उल्लंघन किया है, जो कि कोरोना वायरस से मरने वाले लोगों के मृत शरीर पर ऑटोप्सी करने की आज्ञा नहीं देता, ताकि किसी तरह की वैज्ञानिक खोज व पड़ताल के बाद ये पता न लगाया जा सके कि यह एक वायरस नहीं है बल्कि एक बैक्टीरिया है जो मौत का कारण बनता है, जिसकी वजह से नसों में खून की गांठें बन जाती हैं। यानी इस बैक्टीरिया के कारण खून नसों व नाड़ियों में जम जाता है और यही मरीज की मौत का कारण बन जाता है। इटली ने वायरस को हराया है और कहा है कि फेलियर इंट्रावास्कुलर कोगुलेशन थ्रोम्बोसिस के अलावा और कुछ नहीं है और इसका मुकाबला करने का तरीका अर्थात इलाज यह बताया है एंटीबायोटिक्स, एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी कोगुलेट्स को लेने से यह ठीक हो जाता है और यह संकेत करते हुए कि इस बीमारी का इलाज संभव है। विश्व के लिए यह सनसनीखेज खबर इटालियन डॉक्टरों द्वारा कोविड-19 वायरस से मृत लाशों की ऑटोप्सी कर तैयार की गई है। कुछ और इटालवी वैज्ञानिकों के अनुसार वेंटिलेटर्स और इंटेंसिव केयर यूनिट की कभी जरूरत ही नहीं थी। इसके लिए अब इटली में नए सिरे से प्रोटोकॉल जारी किए गए हैं। चाइना इसके बारे में पहले से ही जानता था, मगर इसकी रिपोर्ट कभी किसी के सामने उसने सार्वजनिक नहीं की। कृपया इस जानकारी को अपने सारे परिवार, पड़ोसियों, जानकारों, मित्रों, सहकर्मियों को साझा करें ताकि वो कोविड-19 के डर से बाहर निकल सकें और उनकी यह समझ में आए कि यह वायरस बिल्कुल नहीं है बल्कि एक बैक्टीरिया मात्र है जो 5G रेडिएशन के कारण उन लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम है। यह रेडिएशन इन्फ्लेमेशन और हाइपोक्सिया भी पैदा करता है। जो लोग भी इसकी जद में आ जाएं, उन्हें एस्प्रिन 100 mg और एप्रोनिक्स या पैरासीटामोल 650 mg लेनी चाहिए, क्योंकि यह सामने आया है कि कोविड-19 खून को जमा देता है, जिससे व्यक्ति को थ्रोम्बोसिस पैदा होता है और जिसके कारण खून नसों में जम जाता है और इस कारण दिमाग, दिल व फेफड़ों को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, जिसके कारण से व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है और सांस न आने के कारण व्यक्ति की तेजी से मौत हो जाती है। इटली के डॉक्टर्स ने WHO के प्रोटोकॉल को नहीं माना और उन लाशों पर ऑटोप्सीज किया जिनकी मौत कोविड-19 की वजह से हुई थी। डॉक्टरों ने उन लाशों की भुजाओं, टांगों और शरीर के दूसरे हिस्सों को खोलकर सही से देखने व परखने के बाद महसूस किया कि खून की नस नाड़ियां फैली हुई हैं और नसें थ्रोम्बी से भरी हुई थी, जो खून को आमतौर पर बहने से रोकती है और ऑक्सीजन के शरीर में प्रवाह को भी कम करती है, जिस कारण रोगी की मौत हो जाती है। इस रिसर्च को जान लेने के बाद इटली के स्वास्थ्य मंत्रालय ने तुरंत कोविड-19 के इलाज प्रोटोकॉल को बदल दिया और अपने पॉजिटिव मरीजों को एस्प्रिन 100 mg और एम्प्रोमेकस देना शुरू कर दिया, जिससे मरीज ठीक होने लगे और उनकी सेहत में सुधार नजर आने लगा। इटली स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक ही दिन में 14,000 से भी ज्यादा मरीजों की छुट्टी कर दी और उन्हें अपने अपने घरों को भेज दिया। भारत में अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। अब तक के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।